जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 7 देखने से पहले प्रैक्टिस सेट 6 के अंत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन था इस प्रकार कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जी हाँ 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा। तो सारे बच्चों ने जवाब दिया था। किसी किसी बच्चे का, मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही था, कुछ बच्चों ने जवाब गलत भी दिया था। तो चलिए आज के सेशन में हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और सेशन नंबर 7 को देखेंगे। जिस भी व्यक्तियों ने क्लास 7 तक 1 2 3 4 5 6 तक नहीं देखा है, ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा। इसका सही जवाब होगा पेरिस, फ्रांस में होगा, क्योंकि हर 4 साल पे ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो 2020 में टोक्यो जापान में होना था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण टोक्यो जापान में नहीं हो पाया। तो 2021 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 32वां, वो हुआ टोक्यो जापान में। और 2024 में ध्यान दीजिएगा, 2024 में कहाँ होगा तो पेरिस, फ्रांस में होगा। और 2028 में कहाँ होगा तो आप कहेंगे लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा 2028 में। और 2032 यदि आता है तो 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ होगा तो ब्रिस्बेन में होगा। अच्छी तरीक़ा से आप समझ पाए। चलिए फिर से देखते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस में होना तय है। 2020 में टोक्यो जापान में होना था 32वां ग्रीष्मकालीन, लेकिन कोविड पेंडेमिक के वजह से टोक्यो जापान में यह खेल नहीं हो पाया। तो यही खेल 2021 में टोक्यो जापान में हुआ। तो 2024 में पेरिस, फ्रांस में, 2028 में लॉस एंजल्स, याद रखेंगे। और 2032 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये ब्रिस्बेन में होगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है प्रैक्टिस सेट 7। देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 7 है, जो करेंट अफेयर्स का मेगा पैक मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मार्क्स को इन्हेंस कराएगा। तो चलिए समझते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि हाल ही में प्रकाशित, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डोजन स्टोरीज, जी हाँ अनदर डोजन स्टोरीज़ के लेखक कौन है। ये किसके द्वारा लिखी गई है। हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तक है अनदर डोजन स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप आंसर करेंगे सत्यजीत रे हैं। कौन है, सत्यजीत रे हैं। देखिए अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक आता है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक आता है ये अरुंधति राय का है। तो अरुंधति राय का याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ करंट में जो चर्चित पुस्तक है वो है अनदर डोजन स्टोरीज। तो अनदर डोजन स्टोरीज पुस्तक के लेखक क्या करेंगे, आप आंसर लगाएंगे सत्यजीत रे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन होगा दूसरा, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य विधान परिषद, जी हाँ विधान परिषद आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद जो है उच्च सदन कहलाते हैं, जबकि विधानसभा निम्न सदन कहलाते हैं। तो किसी भी राज्य में जो 2 सदन होते हैं, द्विसदनीय विधायिका, उसे हम कहते हैं विधान परिषद। और विधान परिषद को ही हाल ही में अभी जो है मंजूरी मिली है, और वह मंजूरी किसको मिली है तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है। इसको पता होना चाहिए कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य विधान परिषद को मंजूरी दी है। आप आंसर करेंगे कि पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने विधान परिषद को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। जी हाँ आपको पता होना चाहिए कि विश्व के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को बोला जाता है। एशिया लेवल पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। जबकि इंडिया लेवल पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म पुरस्कार यानी भारत रत्न को पहले भारत रत्न को बोला जाता है।
भारत रत्न के बाद दूसरा पुरस्कार पद्म पुरस्कार आता है और पद्म पुरस्कार को 3 भागों में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार। इन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण। तो आपसे क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो आप आंसर करेंगे टोटल 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया था और पद्म भूषण 10 व्यक्ति को दिया गया था और पद्म श्री 102 व्यक्ति को दिया गया था। यानी कुल पद्म पुरस्कार 119 व्यक्तियों को मिला 2021 में। हमेशा गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार वितरण किया जाता है और कुल 2021 में जो है 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ये देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है जो है पद्म पुरस्कार और पद्म पुरस्कार में सबसे श्रेष्ठ है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 2021 में मिला 7 व्यक्तियों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए देश कौन सा देश भारत का तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए अमेरिका। क्लियर है? यानी हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? इसका आंसर करेंगे यूएसए यानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए समझते हैं आगे। यानी सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो आप आंसर करेंगे अमेरिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई। ठीक है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई। ध्यान दीजिएगा। और ये पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है मानव द्वारा जो खोजा गया है, तो ये कहाँ पर खोजा गया? हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई जो मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर इसे खोजा गया है। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई जो मानव निर्मित है, इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? जी हाँ, न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पाउली के द्वारा न्यूट्रिनो को खोज किया गया था। तो यही न्यूट्रिनो की खोज करेगा कौन? किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप का स्थापित कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा रूस के द्वारा। यानी रूस के द्वारा पानी के अंदर पहला टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है जो किसकी खोज करेगी? न्यूट्रिनो की खोज करेगी। वैसे न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भांग की खेती, जी हाँ किसकी? भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दिया है? यानी भांग की खेती पर प्रतिबंध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश यानी एचपी जिसे आप कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में भांग की खेती के व्यावसायिक खेती को क्या किया है? मंजूरी दिया है, अनुमति दिया है कि भांग की आप व्यावसायिक खेती हमारे राज्य में कर सकते हैं। ऐसी जो है घोषणा हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जी हाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब हुआ ऐसा सोलर प्लांट जो तैरेगा, किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर करेंगे आप तेलंगाना का। किसे? तेलंगाना जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर इसी तेलंगाना की बात करते हैं। यही तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो आप आंसर करेंगे कौन सा होगा? तेलंगाना। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कहता है कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस की थीम, जी हाँ जल दिवस हमेशा 22 मार्च को ही मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो 22 मार्च 2021 को जो जल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रही थी?
तो इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। यानी 22 मार्च 2021 को प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और इस जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम था कैच द रेन। ये मैं आपको पहले वाली जो है क्लास में बता चुका हूँ। यदि आप सही से क्लास को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से, जी हाँ, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस, जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, विहान नहीं, देखिए पंख अभियान की मैं बात कर रहा हूँ, पंख अभियान। तो पंख अभियान की शुरुआत जो है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है और बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पंख अभियान अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क मतलब पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, किस राज्य में खोला जा रहा है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है, पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ, पॉलिनेटर पार्क का मतलब हुआ परागकण पार्क। जी हाँ, तो भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो आप आंसर करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल में खोला जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन होगा 12 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, जी हाँ, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए याद रखिएगा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। तो उत्तराखंड यानी भारत का पहला हिम तेंदुआ केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आप आंसर करेंगे उत्तराखंड में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? जी हाँ, जेंडर पार्क है ना। भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में खोला जाएगा? तो आप आंसर करेंगे कोझिकोड, केरल में। कहाँ खोला जाएगा? तो कोझिकोड, केरल में जो है भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। तो याद रखिएगा भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला जाएगा? कोझिकोड, केरल में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? जी हाँ, भारत के किस राज्य में तीनों प्रजाति के मगरमच्छ, यानी टोटल 3 प्रजाति मगरमच्छ के होते हैं और तीनों प्रजाति के मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? आप आंसर करेंगे कि उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। क्लियर है? तो तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ अभी हाल ही में कहाँ पाए जा रहे हैं? उड़ीसा में। आंसर करेंगे, इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम सवाल पर। और अंतिम नंबर सवाल है आपका, देखिए क्या, बाघों की आबादी को दोगुना, जी हाँ, करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? TX2, जी हाँ, TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो किस राज्य में स्थित है? इसका सीधा क्वेश्चन बनेगा कि TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पीलीभीत टाइगर रिजर्व चर्चा में है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। क्लियर होगा? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आप आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश में है। चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्योंकि इसे TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्लियर है? तो हर सेशन के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसी प्रकार से आज मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन होगा ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब मैं अगले सेशन में दूंगा। तो चलिए बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य, जी हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स देता हूँ। कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथियों की मौत हो गई है, लगातार 6 हाथियों जो है मरा है।
किसी वजह से करलापट वन्यजीव अभयारण्य जो है चर्चा में है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, असम में है या उड़ीसा में है या एमपी में है या राजस्थान में है। तो करलापट वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में होने के कारण वहाँ पर लगभग 6 हाथियों की मौत हो गई है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो आपको बताना है कि करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन का जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं नए सेशन के धमाकेदार वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।